जो होशियार विद्यार्थी रहते हैं या जो 95% से अधिक अंक जिनके आते हैं, वो क्या होते हैं, वो उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं। उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, उत्कृष्ट का मतलब बहुत ही अच्छा 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 से आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो रिसीवर होते हैं। और जिनके कम अंक आते हैं, कम अंक क्यों आते हैं, क्योंकि वो खराब प्राप्तकर्ता होते हैं, वो प्राप्त करने के अंदर जो है कमजोर होते हैं। जो जिनके अच्छे अंक आते हैं वो रिसीव करते हैं, वो हर स्थिति के अंदर, चाहे जहां भी मौका मिलते हैं, जहां भी उनको पढ़ाया जा रहा है, जो भी साथी उनको लगता है कि वो हेल्प करने मेरे को उनसे ले सकते हैं, जहां भी परिस्थितियां, जहां भी सीखने का मौका मिलता है, वो रिसीव करने के लिए पर्याप्त जो है अपना ध्यान लगाते हैं, वो उत्कृष्ट प्राप्त करता होते हैं। वो क्या करते हैं, उत्कृष्ट प्राप्त करता होते हैं। और जो जिनके अंक कम आते हैं वो जो है प्राप्त नहीं करते, चीजें मिलती हैं तो भी कहते हैं मेरे को आवश्यकता नहीं है, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सीखने की आवश्यकता नहीं है, या मैं सीख के क्या करूंगा, मेरे को सीखने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा अंक लेके क्या करना है, 90% अंक लेके क्या करना है, बोले 50% या 40% 35% से पास तो हो ही जाएंगे, आगे वाली कक्षा के अंदर से तो चले जाएंगे। तो ऐसे जो छात्र होते हैं उनके अंदर जो माइंड सेट क्या होता है, वो कम में ही वो तैयार हो जाते हैं, इसलिए वो रिसीव नहीं कर पाते हैं, रिसीव नहीं कर पाते। कई विद्यार्थी अपनी पूरी शैक्षणिक जो क्षमता है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण यही है कि वो खराब प्राप्तकर्ता होते हैं, वो रिसीवर जो है बहुत पुअर रिसीवर होते हैं, वो किसी चीज को प्राप्त नहीं करते हैं। वो भले ही देने के अंदर अच्छे हैं या नहीं है, ये हो सकता है वो देने के अंदर अच्छे हो या नहीं भी हो सकता है, दोनों का बातें हो सकती है, लेकिन वो पाने के मामले में या रिसीव करने के मामले में, लेने के मामले में उनका जो लेवल है कहीं न कहीं बहुत कम होता है, जिनके कारण से वो ये गलती करते हैं। अब वो जो है उनको जब लेने के मामले में उनका जो लेवल है वो कम होता है, वो लेना नहीं चाहते हैं, तो फिर उनको जो है कुछ नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है, या बहुत कम मिलता है। अब पाने की जो दिक्कत है वो क्या है, अब वो क्यों कम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? उसका जो एक सबसे बड़ा कारण है, वो अपने आप को अयोग्य समझते हैं, अपने आप को अयोग्य समझते हैं। 90% जो छात्र होते हैं उनके अंदर ये एक तरह से बीमारी है कि वो अपने आप को अयोग्य समझते हैं, अपने आप को अयोग्य समझते हैं। और ये आत्मसम्मान की जो कमी है वो किस कारण से आती है, उनके अंदर जो वो योग्य होते हुए भी, वह विद्यार्थी योग्य होते हुए भी अपने आप को अयोग्य समझते हैं, अपने आत्मसम्मान की जो है उनके अंदर कमी हो जाती है। ये कमी क्यों होती है? ये कमी होती है उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है, या अब तक जो माइंड सेट है उसकी कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, गलत प्रोग्रामिंग के कारण से जो है उनका जो माइंड सेट है वो हो जाता है कि मैं योग्य नहीं हूं। अब ये कंडीशनिंग कैसे होती है? हम बचपन से जब छात्र लेवल जब बड़े हुए, व्यस्त युवा हो गए, तब तक जो है हम हाँ कम सुनते हैं, या हाँ कम कहते हैं, या ना ज्यादा कहते हैं। हाँ हम एक बार कहते हैं तो ना 20 बार करते हैं। ये काम हो सकता है, ये मैं एक बार कहता हूं, ये काम नहीं हो सकता है, मैं 20 बार जो है अब तक जो है कह चुके हैं। तो ये है प्रोग्रामिंग। हमको गलत काम के लिए 10 बार कहा गया कि गलत है ये, लेकिन सही काम है उसके लिए हमको एक बार कहा गया है। गलत के लिए हम 10 बार कहते हैं गलत है, लेकिन एक काम के लिए कहते हैं ये सही है। 5 बार हम जब बचपन से अभी बड़े हुए तो 5 बार यदि कहा है तुम मूर्ख हो, कभी एक बार भी जो प्रशंसा है वो 5 बार यदि मूर्ख करने का किसी ने ये बचपन से अब तक कहा है तो एक बार ही कहा, यानी हम नेगेटिव अब तक जो सबकॉन्शियस माइंड या अब तक जो कंडीशनिंग थी वो क्यों हुई कि हम
हम जो नेगेटिव चीजें ज्यादा सुन रहे हैं और पॉजिटिव थॉट जो है वो कम सुन रहे हैं। भले ही हमारे माता पिता ने कहा है, हमारे माता पिता हमारी प्रशंसा करते हैं कि ये योग्य, मेरा बच्चा ये काम करने के लिए काबिल है, बहुत अच्छा है, प्रशंसा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे साथी, दूसरे क्लास के जो साथी हैं या दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि ये अपनी माता पिता की जो जो इच्छा है या जो उनकी जो चाह रहे हैं उसके ऊपर खरा उतर, ये छात्र उस पर या ये बच्चा उस पर खरा नहीं उतर रहा है। तो ये पहले आपकी माता पिता ने पॉजिटिविटी डाली, उधर से लोगों ने आपके वापस आपको नेगेटिव कर दिया। तो इस तरह से जो धीरे धीरे जो कंडीशनिंग हुई वो क्या है, अपने माइंड के अंदर ये हो गई कि मैं अयोग्य हूं। क्योंकि अयोग्य या नहीं या नकारात्मक भाव समाज के अंदर जो है, हमारे समाज के अंदर जब छोटे से जब हम बड़े हुए तो नकारात्मक भाव ज्यादा नहीं करने की जो बातें हैं वो ज्यादा सुनते हैं, जिसके कारण से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये कंडीशनिंग हो जाती है, प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मैं नहीं कर सकता है। यानी योग्य होते हुए भी हम क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता। अब ए लिखित नियम क्या है, गलत काम करोगे तो सजा मिलेगी, गलत काम करोगे तो सजा मिलेगी। अब वो सजा चाहे हमारे गुरुजनों ने दी है या घर पर हमारे जब छोटे थे तब जब माता पिता ने दी है, तो ये या धार्मिक रूप से हमको बताया गया कि गलत काम करोगे तो तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। तो इस तरह से जब हम छोटे से बड़े हुए, तब जब छोटे थे तब जब गलत काम करते थे तो बोले आपको ये चॉकलेट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये अब छोटे थोड़े से बड़े हुए, बोले ये करोगे तो आपको ये खिलौना नहीं मिलेगा। इस तरह से जो सजा के प्रति हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ये इस तरह से तैयार हो जाता है कि यदि मैं करूंगा तो मेरे को सजा मिलेगी, मैं करूंगा तो गलत हो गया तो मेरे को सजा मिलेगी, मैं करता हूं लेकिन गलत हो गया तो मेरे को सजा मिलेगी। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हो गया, वो अपने आप अपने बाधक आप ही बन रहे हो। आप अपने बाधक क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारा जो सबकॉन्शियस मन है वो अपने प्रोग्रेस के लिए बाधक हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही बन गया। कि यदि क्योंकि उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग होगी, उसने ये पकड़ लिया कि ये मैं करूंगा, किसी कारण से गलत हो गया तो क्या होगा, गलत हो गया तो मेरे को सजा मिलेगी। तो ये जो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड ने, यदि आपको सजा नहीं मिलेगी या वास्तव में भौतिक रूप से सजा नहीं मिलेगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं ये उसके अंदर ये चीज फिट हो जाती है, आपकी कंडीशनिंग हो जाती है, या कंप्यूटर में जैसे प्रोग्रामिंग फीड होती है इस तरह फीड हो जाती है कि आप यदि ये गलत करोगे तो बहुत भारी सजा मिलेगी। जिसके कारण से वो उस काम को, ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं, स्टार्ट ही नहीं कर पाते कि गलत हो गया तो क्या होगा सब, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो गया कि काम मेरे से गलत हो सकता है और मेरे को सजा मिल सकती है, इससे अच्छा मैं करूं ही नहीं। तो ये उनके अंदर अयोग्यता की जो भावना है, होते हुए योग्य काबिल होते हुए भी क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने उसको कंडीशनिंग कर ली कि मैं नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये बार बार आपको ये रिमाइंड करना है आपको कि आई कैन डू एवरीथिंग। यदि आपका मेरा साथी 95% अंक से अधिक अंक ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूं। यदि मेरे साथी का कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्शन हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, मैं क्यों नहीं। तो उसके जितनी 2 आंखें तो मेरे भी 2 आंखें, जितने उसके 2 हाथ है तो मेरे भी 2 हाथ है, उसके 2 कान है मेरे भी 2 कान है, मेरे जैसा ही तो है। तो उसके जब 95% से और मेरे साथ ही पढ़ रहा है, 95% से अधिक अंक आ सकते हैं तो मेरे भी आ सकता है। इसलिए आपका जो ये अयोग्य होने की जो कंडीशनिंग आपकी अंदर माइंड के अंदर हो गई, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे इसको हटाना पड़ेगा। और हटाने का एक ही माध्यम है कि ये वीडियोज है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर सुने, और जो पॉजिटिव थॉट है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू कर सकता हूं। तो आपको क्या करना है,
आपको ज्यादा से ज्यादा अधिक संख्या के अंदर और बहुत सारी चीजें आपको ग्रास्प करने की जो है आदत डालनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको उत्कृष्ट प्राप्त करना है। आपको क्या करना है, उत्कृष्ट प्राप्त करना है। कहीं आपको डांस हो रहा है तो आपको डांस सीखना है, कहीं सिंगिंग हो रही तो आपको सिंगिंग सीखना है, कहीं आपकी डिबेट हो रही तो मेरी डिबेट कमजोर है, मैं कम्युनिकेशन स्किल मेरी बढ़ानी है, मैं मेरी बात कैसे कहूँ वो मेरे को सीखना है। कहीं नाटक हो रहा है तो वो नाटक करना, कहीं जिंदगी के अंदर हर अलग अलग जगह आपको अलग अलग रोल आपको करना पड़ेगा, तो आपको वो नाटक करने का जो अनुभव है या उसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी पड़ेगी। कहीं यदि आपको कहीं इंग्लिश में कमजोर है, कहीं इंग्लिश के लिए कहीं लेक्चर हो रहा तो आपको वहां आपको जाना है। यदि यदि आपकी पर्सनालिटी के अंदर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, तो कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो सेमिनार हो रहा है या कोई वर्कशॉप हो रहा है तो वहां आपको जाना पड़ेगा। कहीं आपको और अच्छा बनना है तो आपको जो मोटिवेशनल बुक्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको आपको खाने खाने का भी प्रॉपर तरीका नहीं आता है तो आपको खाना खाना यदि कहीं सिखाने का मौका मिले तो वहां भी आपको जो है सीखना पड़ेगा कि कितनी बार आपको जो मुंह के अंदर जो भी आप फूड ले रहे हो, जो खाने की चीज ले रहे हो, उसको आपको कितनी बार चबाना, यानी इतनी छोटी छोटी। कहीं आपको यदि झाड़ू लगाने की भी आपको लगता है कि मैं जब झाड़ू लगाता हूं तो मेरे झाड़ू लगाने के बाद में मेरी मम्मी या मेरी सिस्टर झाड़ू लगाती है तो और कचरा निकल जाता है, तो अब इसका मतलब है कि आपको सीखने की आवश्यकता है। आप वहां पे आप और सीखने की आवश्यकता है, तो आप झाड़ू लगाने का जो तरीका है वो भी आप सीख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जहां भी आपको आवश्यकता पड़े, जहां भी जिस व्यक्ति से जिस परिस्थितियों से आपको सीखने की आवश्यकता पड़ती है, जहां भी सीखने की आवश्यकता पड़ती है, हर पल हर क्षण आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। इवन प्रकृति से, आप पशु पक्षियों से, उनके जो दैनिक जीवनचर्या है उनसे भी आप डिसिप्लिन सीख सकते हो। आप जो प्रकृति है, जो सूर्य का जो उगना है, अस्त होना है, ये जो नियम है वो आप डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हो वो आप सीख सकते हो। यानी आपको हर पल, यदि आपके अंदर चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, चाहे आप थर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो या कंपटीशन एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हो, आपको हर पल हर क्षण आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। यानी आपको उत्कृष्ट प्राप्त करना होगा, उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनना है। उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता यदि आप बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आप सीख के, आपका लेवल अभी भी जितने भी अंक आ रहे हैं उससे अंक ज्यादा लाने के लिए आपको सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनना पड़ेगा। आप सभी उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनकर आपका जो लक्ष्य है उसको आप अति शीघ्र जो है प्राप्त करेंगे। और मेरे वीडियो के अंदर मेरे साथ आप बने रहते हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।